हेलो दोस्तों, मूवी फिक्स चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं Redmi 6A का टच लाइन ट्रेस करके दिखाने वाला हूँ सिमटिक्स की मदद से। Redmi 6A मोबाइल बहुत बार ऐसा होता है कि पानी पे गिरने के बाद इसका टच वर्क नहीं करता। मतलब मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ, टच स्क्रीन चेंज करने के बाद भी यहाँ पर टच वर्क नहीं करेगा। मतलब इसका इंटरनल कहीं पर लाइन ब्रेक हुआ है या फिर कोई भी कंपोनेंट्स डैमेज हुआ है तो आपको उसको सिमटिक्स की मदद लेना होगा और इसकी लाइनिंग ट्रेस करके उसको फॉल्ट फाइंडिंग करना होगा। इस कंडीशन पे हमारे बहुत नए टेक्नीशियन भाई है जो यहाँ पर सब बोर्ड को चेंज कर देते हैं, लेकिन मार्केट में जो सब बोर्ड मिलता है उसमें बहुत सारा कंपोनेंट्स मिसिंग रहता है या फिर माइक की प्रॉब्लम आता है, स्पीकर की प्रॉब्लम आता है। तो मैं आज आपको ओरिजिनल सब बोर्ड में ही इसको लाइन ट्रेस करके दिखाने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं हम सिमटिक्स की तरफ। तो दोस्तों Redmi 6 से पानी पे गिरने के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इस LDO पे। यहाँ पर जो LDO है, मैं यहाँ पर पिन फिगर भी कर दिया। यहाँ पर इस LDO पे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर पानी पे गिर गया सेट आपका तो फिर इस LDO ख़राब हो जाता है। उस टाइम हमें LDO को चेंज करना होता है। और अगर आपका फ़ोन नॉर्मली प्रॉब्लम हुआ है टच इशू, तो भी इस LDO से ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है यहाँ पर जो इस LDO पर। तो दोस्तों आज मैं इस LDO पे कहाँ कहाँ क्या क्या कनेक्शन है वो मैं सिमटिक्स में आपको दिखाता हूँ। तो हमें पहले सिमटिक टूल्स ओपन करना है। मैं यहाँ पर DZKJ टूल्स यूज कर रहा हूँ। ये पेड वर्जन है। अगर आपको इसको खरीदना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में JX मलिक का नंबर दे दूंगा, आप उनसे डायरेक्ट खरीद सकते हो। तो ये ओपन हो चुका है। अब हमें स्वामियत जाना है और फिर यहाँ पर Redmi 6A पर जाना है। यहाँ पर Redmi 6A और फिर यहाँ पर Redmi 6A स्मॉल सिमटिक्स और Redmi 6A स्मॉल लोकेशन मैप पर आपको जाना है। ये दोनों को ओपन करना है। मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्मॉल मतलब सब बोर्ड की बात कर रहा है यहाँ पर सिमटिक्स में। अब हमें लोकेशन मैप पर जाना है और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ इस LDO का पोजीशन क्या है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो U9 करके लिखा हुआ है ये LDO है। ठीक है, मैं आपको पिक्चर में भी समझा देता हूँ। तो अब हमें स्मॉल सिमटिक्स पर जाना है और यहाँ पर सर्च करना है U9। जैसे मैं सर्च करता हूं तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस LDO पे कहाँ कहाँ से क्या क्या कनेक्शन आता है, सारे निकल गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो 4 नंबर पिन है यहाँ पर इन वोल्टेज होता है, वोल्टेज इन होता है इस LDO पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक कैपेसिटर होके आता है। यहाँ पर ये जो C19 करके लिखा हुआ है, तो हमें इस नंबर को यहाँ पर सर्च करना है। इस C19 को, ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर होके वोल्टेज इन होता है LDO पे। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ C19। सर्च करके जैसे मैं एंटर दबाता हूँ ये सिलेक्ट हो चुका है। और उसके बाद हमें जाना है लोकेशन मैप पर, यहाँ पर सेम सर्च करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस कैपेसिटर की पोजीशन क्या है। ये LDO के ऊपर थोड़ा है, मैं आपको पिक्चर में भी दिखा देता हूँ यहाँ पर कि कहाँ पर है ये कैपेसिटर। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर ये जो छोटा वाला यहाँ पर ये कैपेसिटर है ये है। तो पहले हमारा जो वोल्टेज इस LDO पे इन होता है ये कैपेसिटर थ्रू वोल्टेज इन होता है। तो दोस्तों हमारा जो LDO पे पहला वोल्टेज आता है वो इस कैपेसिटर थ्रू आता है, इन वोल्टेज। अब हमें देखना है LDO से आउट वोल्टेज किस कंपोनेंट्स की थ्रू जाता है। तो यहाँ पर तो मेरा कैपेसिटर ये वाला हो गया इन वोल्टेज। अब हमें देखना है, यहाँ पर मैं पिन फिगर भी कर दिया। अब हमें देखना है यहाँ पर कि LDO से आउट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज किस कंपोनेंट्स थ्रू निकलता है। तो यहाँ पर हमें फिर से यहाँ पर जाना है सिमटिक्स में और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो आउटपुट लिखा हुआ है एक नंबर पिन, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है एक नंबर। यहाँ पर आप देख सकते हो R10 करके एक रजिस्टर थ्रू निकलता है। तो हमें यहाँ पर सर्च करना है R10। तो यहाँ पर सर्च करने के बाद ये सिलेक्ट हो चुका है। अब हमें जाना है लोकेशन मैप पर, इसका लोकेशन जानना है और यहाँ पर भी सेम R10 सिलेक्ट करके यहाँ पर एंटर दबाना है। तो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करके इंटर दबाना है। जैसे मैं इंटर दबाता आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर R10 की लोकेशन दिखा रहा है। मतलब इस LDO के आउटपुट वोल्टेज इस रजिस्टर थ्रू निकलता है। तो मैं आपको यहाँ पर पिक्चर में भी समझा देता हूँ यहाँ पर एक बार। यहाँ पर R10 की पोजीशन आप देख सकते हो। यहाँ पर ये जो रजिस्टर है यहाँ पर आप देख सकते हो ये छोटा वाला रजिस्टर थ्रू LDO की आउटपुट वोल्टेज निकलता है। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि LDO की आउटपुट वोल्टेज इस रजिस्टर थ्रू निकलता है। तो अब हमें फिर से जाना है मेन सिमटिक्स पर। तो मैं यहाँ पर मेन सिमटिक्स पर चला जाता हूँ। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर R10 से पहले एक C18 करके रजिस्टर है। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ C18। जैसे मैं इंटर दबाता हूँ ये सिलेक्ट हो चुका है। अब हमें जाना है लोकेशन मैप पर। जैसे मैं इंटर दबाता हूँ ये देखिए ये सिलेक्ट हो चुका है। दोस्तों ये कैपेसिटर का काम कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक तरफ ग्राउंड कर देता है। तो अब हमें जाना है यहाँ पर ये जो टच कनेक्टर J2301 करके लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये जो Redmi 6 का जहाँ पर टच लगता है तो इसकी पिन फिगर हमें जानना है कि इसकी कनेक्शन कहाँ कहाँ से है, क्या क्या है। तो हमें यहाँ पर सर्च करना है J2301। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ
और यहाँ पर पेस्ट करना है। यहाँ पर जैसे मैं इंटर दबा तो ये सिलेक्ट हो चुका है। अब हमें जाना है मेन सिमेटिक्स पर, यहाँ पर इसका पिन फिगर जानना है। जैसे मैं इंटर दबा तो आप देख सकते हो दोस्तों, इस कनेक्टर की सारी पिन कहाँ क्या क्या कनेक्शन है सब निकल गए। तो यहाँ पर अब देखिए दोस्तों, ये जो 5 नंबर पिन है CTP 3.3 वोल्ट, तो ये जो वोल्टेज लिखा हुआ है ये LDO से जो आउटपुट वोल्टेज निकलता है उस वोल्टेज की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर फिर से आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। इस LDO से जो आउटपुट वोल्टेज निकलता है, मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ U9, जो हमारा LDO का नंबर लिखा हुआ है सिमेटिक्स में। आप देख सकते हो ये जो रजिस्टर थ्रू ये जो वोल्टेज निकलता है ये CTP 3.3 वोल्ट, तो ये निकल के सीधा जाता है इस कनेक्टर की 5 नंबर पिन पर। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1 में। पार्ट 2 में आपको बताऊंगा कि ये जो Redmi 6A का ये जो PDA कनेक्टर है, इसमें जो 10 पिन है, इस 10 पिन का कनेक्शन क्या है, कहाँ से इसका कनेक्शन आता है, क्या क्या वोल्टेज निकलता है, वो मैं सब सिमेटिक्स की मदद लेके आपको बताने वाला हूँ। तो पार्ट 2 का इंतज़ार करिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो आपको देता रहूँगा। मिलते हैं पार्ट 2 में।